हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। इसमें क्या कहता है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहा है। ठीक है, इसके हम सारे पहले एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 आता है अपने पास में और ये क्या कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 5x² माइनस में 6x माइनस 2 इज 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो बेटा, ये मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करूं उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से कर सकते हैं। और वो 3 तरीके कौन कौन से थे बेटा? इससे पहले जो 4.2 हमने पढ़ी उसके अंदर हमने देख लिया था मिडिल स्प्लिट वाला मेथड हमने देखा था, यानी कि जो बीच का नंबर था कोफिशिएंट ऑफ x जो था उसका हम क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, यानी कि उसको हम डिवाइड करते थे और ऐसे फैक्टर करते थे उससे जिससे कि हमारे पास में क्या आ जाए, उनके हल आ जाए। या यूं कह सकते हो कि हमने जो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के थ्रू रूट्स को फाइंड आउट किया था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, और इसके बाद में 4.4 में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। यानी कि इन 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये मेथड स्टार्ट करूं, मैं आपको इसके बारे में 2 चीजें बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूला होता है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है ये मैं अप्लाई करूं उससे पहले इसके बारे में 2 चीजें जान लेते हैं कि ये मेथड जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है। ये मेथड अप्लाई करें उससे पहले, या यूं कह दीजिए कि ये मेथड अप्लाई करें इसके अंदर अपने पास में 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस तो होती है बेटा कि जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि यहां पे अपने पास में हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है बेटा? 1 बनाना है। मतलब यानी कि यहां पे अपने पास में 5x² है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे और यहां पे क्या बनाएंगे, x² के कोफिशिएंट की जगह 1 बनाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें अपने पास में कंडीशन आती है क्या, कि जो आपके पास में मिडिल नंबर है, क्या है, x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, उसका क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा करेंगे, हाफ करेंगे, और हाफ करके हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है बेटा, इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ और उसका स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये 2 काम क्या करने होते हैं, हमें इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो कैसे करें हम इस सवाल को, ध्यान दें। तो हम करेंगे बेटा डिवाइड, लिखता हूं मैं, डिवाइड द अबोव इक्वेशन, डिवाइड द अबोव इक्वेशन बाय 5। मैं 5 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन जो है अपने पास में उसमें जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या बन जाए, मेरे पास 1 बन जाए। तो कर दीजिए, मैं x² 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा x² माइनस में 6/5x और माइनस का 2/5 इज इक्वल्स टू में 0। यही रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो मिडिल नंबर होता है, या यूं मान लीजिए कि जो x का कोफिशिएंट है उसके आधे का वर्ग करके, उसको स्क्वायर करके हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है और घटाना है। तो मैं लिखता हूं, इसके आधे का वर्ग क्या होगा, देखो 6/5 है अपने पास में इसका कोफिशिएंट, वैसे तो -6/5 है लेकिन यहाँ पे अपन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। 6/5 है तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, इसके आधे का वर्ग, इसका आधा किया हमने, ठीक, और इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां देखो अपने पास में क्या है, 2 है, इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और गुणा कैसे करते हैं इनको, या मान लीजिए कि ये जो अपने पास में टर्म आ जाती है डिवाइडेशन में से 4 टर्म आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए a/b है, ठीक है, और c/अगर d है तो ये वाला a इस d से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो b है ये इस c से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि हम क्या लिखते हैं, AD/BC लिखते हैं इसको। वैसे ही हम इसे को सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में, 6 इंटू मल्टीप्लाई या 6 मल्टीप्लाई बाई 1 और अपॉन में 5 इंटू में 2, यानी कि 6 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा,
10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर देंगे इस इक्वेशन में। क्लियर है, तो किसका प्लस माइनस करेंगे हम, 6/10 के स्क्वायर का, प्लस माइनस 6/10 का स्क्वायर टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबोव इक्वेशन, कि ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस 6/10 का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं। ठीक है, किसके लिए, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स माइनस का 2/5 प्लस 6/10। अब देखो 6/10 को अगर मैं और सोल्व करना चाहूं तो ये होगा कि नहीं होगा। 6/10 को मैं क्या लिख सकता हूं माय डियर, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यानी कि 3/5 के होल स्क्वायर का प्लस और माइनस मुझे इस इक्वेशन के अंदर करना है। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 3/5 लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं बेटा, 3/5। ठीक है, और यहां पे भी मैं क्या कर देता हूं, 3/5 का ऐड और सब्ट्रैक्शन कर देता हूं। तो 3/5 का स्क्वायर माइनस में 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब देखो यहां पे मेरे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स माइनस में 2/5, ये तो ऐसे कैसे कर लिया। इसके बाद में 3/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/5 का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने में पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं हम आराम से, हमने किया। अब ऐसा करने के बाद में आपको क्या चेक करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाली टर्म और जो आपने ऐड किया है वो वाली टर्म। अब इन तीनों को जब आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके पास में 3 टर्म है ये आपके पास a माइनस में b वाले फॉर्मूले को बना रही है कि नहीं बना रही है, a माइनस में b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को। a माइनस में b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, यही होता है। और काफी जगह आपको यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा तो वहां पे आप क्या कह सकते हो कि ये जो टर्म होंगी वो आपके पास में a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को बनाएंगी, यही होता है वो। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये भी सेम है, बी स्क्वायर भी सेम है, यहां पे ये बी स्क्वायर भी सेम है, 2ab भी सेम है। यहां पे अपने पास में क्या है, माइनस का 2ab और यहां पे क्या है, प्लस का 2ab है। ठीक है, साइन का थोड़ा सा फर्क है और यहां पे अपने को वही चेक करना है कि अगर x का कोफिशिएंट माइनस का है तो हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर x का कोफिशिएंट प्लस का है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पकड़ना किस किस को है, सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म को, इसको, x वाले को और अपने पास में जो आपने ऐड किया है उसको। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा x। इन तीनों से आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप इसको और इसको, इन तीनों को मिलाकर के क्या लिख सकते हो, x माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपको यही क्या मिल जाएंगे, 3 टर्म मिल जाएंगे। देखो इसको करो, x का होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले से खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस में 3/5 को करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में, प्लस का 3/5 का स्क्वायर आ गया ये, और माइनस में 2ab, वही है माइनस में 2ab, तो माइनस का 2ab जब आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6/5 एक्स माइनस का, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 टर्म जो है उनको मैंने समेट करके क्या लिख दिया, x माइनस में 3/5 के होल स्क्वायर के बराबर लिख दिया। तो बच क्या गया मेरे पास में, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, कर देता हूं मैं आगे इनको सॉल्व, माइनस में 2/5 और माइनस में 3/5 के होल स्क्वायर का 0, यही है। इसको खोल लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपके पास में, ये फॉर्मूले यहां से हटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। देखो इसको सॉल्व करते हैं अब अपन, x माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे, x माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2/5 माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो कितना जाएगा, 3 3 9 और 5 में 25, यानी कि 9/25, तो कितना जाएगा, माइनस का 2/5 और माइनस का 9/25 इज इक्वल्स टू में 0, यही आएगा। ये दोनों के दोनों टर्म मैं उस तरफ लेके जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए साहब, मैं लेके गया
x माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, इस तरफ गया तो कितना आएगा मेरे पास में 2/5 प्लस में 9/25। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 25 55 25 5 5 दूनी 10 प्लस 9 यही आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू में x माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर, ये चल रहा है अपने साथ में, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 19/25 यही आएगा। इसको सोल्व कर लीजिए साहब। x माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 19/25। अब देखो यहां पे अपने पास में क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर को खोलोगे आप, या यूं मान लीजिए कि इस दोनों तरफ आप क्या करोगे, वर्गमूल लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो यहां पे तो क्या बच जाएगा अपने पास में x माइनस में 3/5 और यहां पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 यही आएगा। भाई 19 का वर्गमूल या 19 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा रूट 19 और 25 का कितना आ जाएगा 5 और साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस रूट 19/5 का भी स्क्वायर करने पर हमें 19/25 प्राप्त होता है और माइनस रूट 19/5 का भी स्क्वायर करने पर हमें 19/25 प्राप्त होता है। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि x माइनस में 3/5 बराबर में इस वैल्यू के हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक बार तो प्लस साइन लेकर के सोल्व कर लेता हूं इसको और एक बार माइनस साइन लेकर के सोल्व कर लेता हूं। तो मैं लिखता हूं टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेकर के सोल्व करोगे तो कितना आएगा x माइनस में 3/5 इज इक्वल्स टू में रूट 19/5। ठीक है, ये लीजिए साहब। तो x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास रूट 19/5 प्लस ये इस तरफ जाएगा तो 3/5। फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हो, x अपॉन में 3 प्लस रूट 19/5। तो एक तो रूट आ गया आपके पास में, ये दूसरा रूट कैसे आएगा जब यहां पे आप क्या ले लोगे नेगेटिव साइन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टेक नेगेटिव लेकर के आप करते हो तो कितना आएगा आपके पास, देखो बेटा x माइनस में 3/5 तो 3/5 है, ये लीजिए साहब, इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 19/5 माइनस का अंडर रूट 19/5 ये उस तरफ चला गया तो कितना बन जाएगा आपके पास में x इज इक्वल्स टू में 3/5 माइनस का रूट 19/5। इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 19/5। एक तो आपके पास में हो गया ये रूट और एक आ गया आपके पास में ये वाला रूट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, मूल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्ञात कर सकते हो। कुछ नहीं करना है हमें, जो भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें एक करना है। अगर पहले से एक दिया हुआ है तो हम सीधा उसकी दूसरी स्टेप पे चलेंगे और हमारे पास में जो मिडिल नंबर है या एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर करके उस पूरी की पूरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्लस और माइनस कर देना है, उसको जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। उसके बाद में अपने पास में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला उसमें लगा देना है, जो भी उसमें लगता हो। देख लेंगे, किसको देखेंगे, हम इस वाली टर्म को देखेंगे। अगर x के कोफिशिएंट के साथ में माइनस टर्म है या माइनस साइन आ रहा है तो a माइनस में b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर यहां पे प्लस टर्म है या प्लस साइन है तो आप क्या कहोगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इस दौरान आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आप चीज ऐड करते हो ये तीन टर्म उठा लेनी है और a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में बची हुई संख्याओं को आपको सोल्व कर लेना है और कुछ इस तरीके से मान प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 4.3 के एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर रहे हैं और इसे भी हमें पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या करना है, हल करना है। चूंकि हम सीख चुके हैं इसके बारे में कि हमें स्टेप में क्या करना पड़ता है। पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको एक करना है। चूंकि यहाँ पे 4 है तो इसको एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं डिवाइड द अबोव इक्वेशन, डिवाइड द अबोव इक्वेशन बाई 4। 4 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो कितना बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4
4x, ठीक है, प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू में 0, यही आएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा कि x का जो आपके पास में कोफिशिएंट है उसका आपको क्या करना है, हाफ और उसका स्क्वायर। तो अपने पास में x का कोफिशिएंट कितना है 3/4 और इसका अगर मैं हाफ करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में ये, यानी कि 3/8 और इसका मुझे स्क्वायर करके दोनों तरफ प्लस माइनस कर देना है, यानी कि 3/8 का स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देना है। तो मैं क्या लिखता हूं, प्लस माइनस 3/8 का होल स्क्वायर टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबोव इक्वेशन, कि ऊपर की इक्वेशन में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज क्या कर देनी है, जोड़ देनी है और घटा देनी है। किस लिए करनी है, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहां लिखता हूं मैं फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मुझे ये काम करना है, तो कर दीजिए। सबसे सिंपल काम, एक्स स्क्वायर प्लस, पहले तो जो अपने पास में इक्वेशन दी हुई है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं हम, चलिए साहब। इसके बाद में मुझे क्या करना है, ये चीज इसमें जोड़नी है और घटानी है, तो सबसे पहले जोड़ देता हूं मैं 3/8 का होल स्क्वायर और माइनस में 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म, एक्स वाले टर्म और जो चीज हमने जोड़ी है ये तीनों टर्म हमें क्या कर लेनी है, समेट करके a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में रख देनी है या समेट लेना है इनको। तो करिए, इनको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस, अब यहां पे प्लस क्यों लिया है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो यहां पे प्लस ही लेंगे। x प्लस 3/8 यहां से उठा लीजिए, 3/8 का होल स्क्वायर और बची हुई टर्म जो है उनको क्या कर देते हैं अपन, सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा, देखो माइनस का 9/64 यही आएगा इज इक्वल्स टू में 0। इसको उस तरफ ले जाकर के सोल्व कर लीजिए, यहां कितना बच जाएगा, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये उस तरफ जाएगा तो 9/64 और माइनस का 5/4 यही होगा। चलिए यहां मैं क्या कर लेता हूं, लेसे ले लेता हूं आपके सामने, यहीं पे 64 आ जाएगा, ठीक है। 64 का 64 एक बार कितना आ गया अपने पास में 9, माइनस में 16 चौक 64, 16 बार और 16 पंजे 80, कितना आ गया, माइनस का 80। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 71 अपॉन में 64, कितना आ जाएगा, माइनस का 71 अपॉन में 64, यानी कि आपके लिए वैल्यू क्या आ गई बेटा, x प्लस 3/8 आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में माइनस 71 अपॉन में 64, यही है, यही है। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3/8, सॉरी यहां पे x प्लस 3/8, अब देखो यहां पे स्क्वायर है और यहां पे अपने पास में ये टर्म है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा तो ये स्क्वायर खत्म, ये वैल्यू आ गई, और इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस का 71 अपॉन में 64 का आप अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा 8 और साथ में प्लस माइनस, क्योंकि प्लस अंडर रूट माइनस 71 अपॉन में 8 की वैल्यू भी कितनी होगी ये, और माइनस अंडर रूट माइनस 17 अपॉन में 8 की वैल्यू भी कितनी होगी ये। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट में माइनस आ जाता है अगर, तो वो नंबर क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, और इमेजिनरी नंबर यानी कि कल्पनाओं से भी परे हो गया, ये क्या हो गया, कल्पनाओं से भी परे हो गया। तो ये जो अपने पास में रूट हैं ये हमें नहीं मिल पाएंगे, या यूं कह दीजिए कि यहां अपने पास में वास्तविक मान जो हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। वी कैन नॉट फाइंड द रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हेयर अंडर रूट माइनस 71 अपॉन में 8 इज ए इमेजिनरी नंबर। क्लियर है, ये आप लाइन लिख सकते हो यहां पे, वी कैन नॉट we cannot find the real roots of this quadratic equation, of this quadratic equation। क्यों नहीं कर सकते हैं, because
because here under root minus 71 upon में 8 is a imaginary number, is a इमेजनरी नंबर। क्या है ये अपने पास में? एक इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। इस वजह से हम इसके क्या नहीं कर सकते हैं, रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, केवल यहीं तक करके छोड़ देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। तो आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर काफी अच्छे से पढ़ा था कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होते हैं और धनात्मक क्या होते हैं, और साथ ही साथ विषम भी दे रखा है यहाँ पे, यानी कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं। इंटीजर्स अपने को पता है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं अपने पास में, नेगेटिव जो कंप्लीट नंबर होते हैं वो भी क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, और यहां ये चलता रहेगा प्लस इन्फिनिटी तक। ये सब के सब क्या हैं, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। लेकिन इसमें बात किसकी कर रहा है, ये धनात्मक की। तो धनात्मक कौन कौन से होंगे, यहां से एक से आगे आगे जितने भी होंगे धनात्मक होंगे। साथ ही साथ विषम भी बात कर रहा है, तो धनात्मक में विषम कौन से हैं, एक तो ये इसी तरीके से 7 आएगा, फिर 9 आएगा, वो सब क्या होंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक या ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्लियर है। तो यह आपके पास में क्या कह रहा है कि आपको ऐसे दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि क्रमागत होंगे और उनके वर्गों का योग कितना होगा, 290 होगा। तो अगर मैं इसको x मान लूं, मुझे नहीं पता वो कौन से हैं, मैं क्या कर लेता हूं, इसको अगर x मान लूं, ठीक है, तो जस्ट इसके बाद में दूसरा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो कौन सा होगा, या क्या ऐड करने पे आएगा। देखो, एक के बाद में 3 क्या है, क्रमागत विषम पूर्णांक है, प्लस 2 करने पे आया है। 3 के बाद में अगला जो है अपने पास में वो क्या है, 5 है, प्लस 2 ऐड करने पे आया है। 5 के बाद में अगला क्या है, 7 है, और ये भी प्लस 2 ऐड करने पे आया है। इसी तरीके से 9 है, ये भी प्लस 2 ऐड करने पे आया है। मतलब किसी भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक के अंदर आप 2 जोड़ दीजिए तो आपको उससे जस्ट अगले वाला जो भी या क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे पास में वो क्रमागत या वो धनात्मक पूर्णांक x है तो उसके जस्ट आगे वाला कौन सा होगा, x+2 होगा। ठीक है, अगर मैं उस क्रमागत या उस विषम पूर्णांक को x मान लूं, ठीक है, तो उससे अगले वाला क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये बात समझाने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इतना सब कुछ, वरना ये कभी भी आपके एग्जाम पेपर में नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करें। तो ध्यान दे बेटा, हम लिखेंगे लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x। ठीक है, देन कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, क्रमागत या सक्सेसिव भी बोल सकते हो। देन कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी क्या होगा, x+2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट इसी सवाल में देखा था 2 जोड़ने पर हमें क्या मिल जाता है, अगला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक मिल जाता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो, तो इनके वर्ग कर लीजिए आप, x², इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, और इनका क्या करना है, योग यानी कि सम। कितना दे रखा है वैल्यू, 290। सोल्व कर लीजिए, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 290, यही होगा। यानी कि कितना हो गया आपके पास में, ये 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस में 219 इज इक्वल्स टू में 0। 2x² प्लस 4x माइनस में 286 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहां तक करने के बाद में आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, 2
कॉमन भी ले सकते हो। तो कॉमन लोगे तो आपके पास में जो वैल्यू बनेगी या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, ध्यान दें, ये x² प्लस 2x माइनस में 143 इज इक्वल्स टू में 0। ये क्या बना आपके पास में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। और इसके आप क्या कर सकते हो, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। यहां लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है अपने पास, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे a, b और c जो आ रहे हैं वो तो हम इस इक्वेशन से लिख ही सकते हैं। भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, 1। b कितना है आपके पास में, x का कोफिशिएंट वो कितना है आपके पास में, 2। और c तो आपको अच्छे से पता है, लास्ट वाली जो वैल्यू अचर पद जो होता है वो कितना है आपके पास में, माइनस का 143, यही है। अब ये वैल्यू आपको सीधा इसमें रखनी है और x का मान निकाल देना है। तो चलिए साहब निकाल देते हैं। माइनस बी यानी कि माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 माइनस में 4ac। ध्यान दें 4 का 4, a की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि 1 ही रहेगा। c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 143, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही रहेगा। फाइनली आप क्या लिख सकते हो, x बराबर में माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस में, और 4 को जब 143 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, प्लस 572। कितने आ जाएंगे, प्लस 572। और नीचे आ जाएगा आपके पास कितना, 2। आगे सोल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा आपके पास में, x इज इक्वल टू में माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 और अपॉन में 2, यही रहेगा। अब 576 का जैसे ही आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको पता चलेगा कितना होता है, या 576 का कितना होता है, 24। वेरी गुड, 24। तो यहां पे आप लिख सकते हो माइनस 2 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2, यही होगा। माइनस 2 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए आगे एक बार प्लस साइन लेकर के और एक बार माइनस 2 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2, यही है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले पॉजिटिव लेता हूं, टेक पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस 2 प्लस 24 अपॉन में 2 यानी कि कितना आ गया आपके पास में, 22 अपॉन में 2। ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 11। और अब यहाँ पे लिखता हूं मैं टेक नेगेटिव लेकर के जब आप चलोगे तो कितना आएगा, माइनस 2 माइनस का 24 अपॉन में 2, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 26 अपॉन में 2, कट करके आ जाएगा माइनस का 13। एक्स क्या था बेटा, एक्स क्या था, एक्स था अपने पास में पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसी की तो वैल्यू आई है अपने पास में, इसी की वैल्यू आई है, x की वैल्यू ही आई है अपने पास में, एक बार 11 और एक बार माइनस के 13, यानी कि एक बार तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11 और एक बार वैल्यू आ गई माइनस का 13। तो आपको क्या लगता है 11 और माइनस 13 में से इसके मान कौन सा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने माना है कि x जो है वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है। इस वजह से माइनस का जो 13 है वो कभी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं हो सकता है। बची हुई वैल्यू कौन सी है, 11। तो फाइनली आप कह सकते हो कि 11 ही हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। और जस्ट इसके बाद में जो दूसरा नंबर होगा वो कैसे आएगा, वो x प्लस 2 करने पर आएगा, यानी कि 11 प्लस 2 आप करोगे तो आपके पास में वैल्यू 13 जो आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगी, माइनस 13 नहीं होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude 12 meter. Find its length and breadth. क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया कि हमारे को क्या बनाना है, एक पार्क बनाना है और पार्क कैसा होना चाहिए, आयताकार या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी हमें पता है पार्क की, तो उसमें कुछ रिलेशन दिया है इसने और क्या कहा है कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है।
यहां पे मेरे पास में क्या है, ये पहले इस पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, तो मैं इसकी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या मान लेता हूं, इस लेंथ को क्या मान लेता हूं माय डियर, x मान लेता हूं, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई होगी, ये जो चौड़ाई होगी अपने पास में, ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, ये भी कितनी हो गई, x माइनस 3, और ये लेंथ जो है ये कितनी हो गई, x हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। अब आपके पास में क्या कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज भी है, एक त्रिभुजाकार पार्क भी है, और त्रिभुजाकार पार्क इस आयताकार पार्क के ऊपर कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि इसका जो आधार है, त्रिभुज का जो आधार है, ये आधार, ठीक है, वो इसकी चौड़ाई के ऊपर है, या यूं कह सकते हो कि इसकी चौड़ाई और इसका आधार क्या है, बराबर है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है, 12 मीटर दी हुई है, मीटर ही है, 12 मीटर दी हुई है। तो कह रहा है कि आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि भाई साहब अगर ये 12 मीटर है और ये x-3 है, तो इसका क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, उसमें 4 जोड़ दो और इसके क्षेत्रफल के बराबर रख दो, मान आपके पास में आ जाएगा। आंसर, लेट the length of rectangular park, मान करके चलता हूं मैं, कितना है बेटा, x मीटर है, ठीक है। then breadth will be, तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, x माइनस में 3 मीटर, कितनी होगी, x माइनस 3 मीटर होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इसका आधार है वो इसकी क्या है, चौड़ाई के बराबर में है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई बटा 2 या बेस इंटू हाइट अपॉन 2। तो बेस कितना है आपके पास में, x-3, और हाइट कितनी है 12, अपॉन में कितना आ गया आपके पास 2, कट गया, ये कितना बच गया आपके पास 6। आप इसको करोगे सोल्व तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस का 18, ये क्या आ गया बेटा, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें अगर हम 4 मीटर जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, लेंथ इंटू में विड्थ, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x-3, ठीक है, x-3 बराबर किसके होगा, ये x इंटू में x-3, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर किसके होगा, ये जो आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है इसके 4 मीटर के ज्यादा के। तो 6x माइनस में 18 प्लस 4, ये कर दूं मैं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, बराबर कर देंगे हम इसको। तो इसको सोल्व करिए, x² माइनस का 3x इज इक्वल्स टू में 6x माइनस का 14, यही होगा। सोल्व करते हैं, कितना आएगा, x² माइनस का 9x प्लस का 14 बराबर में 0। आ गया कि नहीं आ गया। इसको अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सोल्व कर सकते हो। सिंस x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2। हेयर आप लिख सकते हो यहाँ पे कि a कितना है 1, b कितना है आपके पास में माइनस का 9 और c कितना है माय डियर 14, कितना है
14। ये वैल्यू आप ऐसे कैसे उठा करके इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपके पास में जो रूट्स होंगे या x का जो मान होगा, रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ होगी वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो रख देते हैं x बराबर माइनस का b यानी कि 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 81, माइनस में 4ac, 4 4 a कितना है आपके पास में 1 यानी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही रहेंगे, और c कितना है आपके पास में 14 है, कितना है 14 है। तो कर लीजिए साहब इसको सॉल्व। 14 चौक कितना आ जाएंगे 56, माइनस का 56 अपॉन में 2a यानी कि 2 आ गया। अब 81 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे, ध्यान दें। चलो अगले पेज पे कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू में 9 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन में 2। सोल्व करोगे आपको क्या पता चलेगा, 9 प्लस माइनस रूट 25 करोगे तो कितना आएगा 5 अपॉन में 2। टेक पॉजिटिव, मैं लिख रहा हूं यहां पे हम क्या ले रहे हैं, एक बार पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। टेक पॉजिटिव साइन, सो वी कैन फाइंड x इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 5 अपॉन में 2, मतलब कितना हो गया 9 और 5 14, ये कितने आ गई आपके पास में 7 मीटर आ गया। फिर हम लेते हैं एक बार माइनस साइन, टेक नेगेटिव साइन, सो वी कैन फाइंड x इज इक्वल्स टू में 9 माइनस में 5 अपॉन में 2 यानी कि 4 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट तो कितना बचेगा आपके पास में 2 मीटर। अब यहां पे आपके पास में x यानी कि पार्क की जो लेंथ है वो दो अलग अलग राशियां आ गई हैं, एक तो 7 मीटर आ रही है और एक 2 मीटर आ रही है। लेकिन अब हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके ये बताना है कि इन दोनों में से वैल्यूएबल कौन सी है, यानी कि सही कौन सी है। वो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा। देखो एक 7 मीटर थी और एक कितनी है 2, तो सही कौन सी होगी। अब अगर हम पार्क की लेंथ को क्या मान लें 2 मीटर मान लें, कितना मान लें, इसको अगर मैं 2 मीटर मान लूं, एक बार इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं इसको 2 मीटर मान लूं तो मेरे पास में इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी बेटा 2 माइनस में 3 यानी कि माइनस का 1 मीटर, और माइनस का 1 मीटर कभी भी दूरी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये जो 2 है ये संभव नहीं है। तो होगा क्या, जो लेंथ होगी पार्क की वो क्या होगी, वो 7 मीटर होगी। कितनी होगी 7 मीटर, और 7 मीटर अगर होती है तो 7 माइनस में 3 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 4 मीटर क्या हो जाएगी इसकी 7 मीटर लेंथ हो जाएगी, और 4 मीटर क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी 4 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट निकालने हैं। यदि उनका क्या हो अस्तित्व हो तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये आपके पास में रूट्स दे भी रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो चलिए करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का आपको पता है ही, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, चलिए फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, यही है। हेयर यहाँ पे a, b और c की वैल्यू क्या है, हेयर a इज इक्वल्स टू में इक्वेशन में देखोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है जो कि कितना है 3, x का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है जो कि कितना है आपके पास में माइनस का 5, और c कितना है आपके पास में 2 है। यही है, ये वैल्यू उठा करके आप यहां रख दीजिए। करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ध्यान दें 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac 25 माइनस में 4ac, 4 को a से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, और c आपके पास में ये है 2, नीचे कितना आ जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू में 3। चलिए साहब कर लेते हैं इसको सोल्व। 5 प्लस माइनस में x इज इक्वल्स टू में 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस में 4 तिया 12, 12 दूनी 24 अपॉन में कितना आ गया 6। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा
5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में 6। रूट 1 का मतलब एक ही होता है, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हो 5 प्लस माइनस 1/6। पॉजिटिव से x की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस 1 अपॉन में 6 यानी कि 6 अपॉन में 6 कैंसिल आउट तो 1। और नेगेटिव से कितना आएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू में 5 माइनस में 1 अपॉन में 6 यानी कि 4 अपॉन में 6। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2/3। एक तो वैल्यू आ गई ये और एक वैल्यू आ गई आपके पास में x बराबर 1। तो ये दो क्या हो जाएंगे आपके पास रूट्स हो जाएंगे। यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमने इनको निकाल लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जांपल नंबर 13। इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है उसके मूल यानी कि उसके रूट फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे बेटा, हमें पता है फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम और सीधा ही क्या इसके रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब मैं यहां पे लिखता हूं हेयर a इज इक्वल्स टू a कितना है बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि 1 है, x का कोफिशिएंट b होता है जो कि 4 है और c क्या होता है हमारे पास अचर पद होता है या वेरिएबल होता है जो कि 5 है। ये मान उठा करके मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं। मेरे पास प्राप्त होगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस में 4ac 4 a का मान 1 यानी कि 4 और c से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 5 तो 4 पंजे 20 बटा में कितना आ जाएगा 2a यानी कि 2। आगे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे को पता चलता है कि x बराबर में -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20 कितने बचेंगे माइनस के 4 बटा में 2। अब देखो यहां पे अपने को क्या करना है -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 अपॉन में 2 है। इसको आगे सोल्व करते हैं -4 प्लस रूट -4 अपॉन में 2 और यहां पे एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू में -4 माइनस अंडर रूट -4 अपॉन में 2। अब देखो यहां पे क्या है अपने पास में अंडर रूट के अंदर माइनस की क्वांटिटी है, यहां पे भी अपने पास में अंडर रूट में क्या है माइनस वाली संख्या है। तो हमें पता है कि जब कभी भी रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है तो वो क्या होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक काल्पनिक संख्या होती है। और ऐसा कभी अगर हमारे पास आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखता हूं मैं कि वी कैन नॉट फाइंड द real roots of this quadratic equation because -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 अपॉन में 2 इज ए इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर है इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इस वजह से हम क्या नहीं कर सकते इसके रियल रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जांपल नंबर 13 क्या कहता है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके और क्या करना है रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर लेते हैं फ्रॉम। अब सीधा इसने कहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो हम लगा देते हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a, यही होगा। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हेयर a इज इक्वल्स टू कितना है 2, b इज इक्वल्स टू कितना है माइनस का 2 अंडर रूट 2 और c कितना है अपने पास में 1। ये मान उठा करके मैं यहां रख देता हूं। तो x बराबर कितना आएगा बेटा
2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac। देखो अब b कितना है अपने पास में, माइनस का 2 अंडर रूट 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करो 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब मैं क्या लिखता हूं 2 अंडर रूट 2 इंटू में 2 अंडर रूट 2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देंगे 4, और ये रूट 2 और ये रूट 2 जब ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि इनका स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 8 होगा। बी स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 a का मान कितना है 2, 4 दूनी 8, और c का मान कितना है 1, यानी कि 8 एकम 8। फाइनली आप क्या लिख सकते हो, नीचे 2a है तो 4, 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 माइनस में 8 अपॉन में 4। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 0, ठीक है। तो फाइनली आप क्या करोगे कि x इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 अपॉन में 4, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, देखो इससे ये कटेगा रूट 2 अपॉन में 2, तो आप क्या लिखोगे x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में रूट 2, और चूंकि हमें पता है यहां से तो वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 ही आ रही है, एक ही आ रही है, लेकिन यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी है 2, तो यहां पर रूट भी कितने होंगे 2, अगर एक ही आ रहा है तो जो दूसरा होगा वो भी कैसा होगा इसी के जैसा होगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, और दूसरा भी क्या होगा 1 अपॉन रूट 2 ही होगा। ये क्या है अपने पास में वास्तविक रूट है, रियल रूट्स हैं, और जो कि क्या है सेम है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जांपल नंबर 14, समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। यहां हमें क्या दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू में 3, और जहां पे x जो है वो 0 नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको सोल्व करता हूं, इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं, और मूल ज्ञात करने, मूल आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मिडिल जो अपने पास में टर्म होती है उसको स्प्लिट करके कर सकते हो, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा है उससे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी आप क्या कर सकते हो, रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। यहां मैंने 1 माना है, यहां भी मैंने क्या माना है 1 माना है, एलसीएम ले लेता हूं, वैल्यू कितनी आ जाएगी x, यहां पे कितना आएगा अपने पास में x स्क्वायर, यहां पे मेरे पास कितना आएगा 1 इज इक्वल्स टू में कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 3x, यही होगा, x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम, मैं लगा देता हूं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि कितना होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही होगा। चलिए साहब यहां मैं कर देता हूं, a का मान कितना है यहां पे, हेयर a इज इक्वल्स टू, a कितना है माय डियर 1, चलिए साहब b कितना है मेरे पास में, यहां पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है अपने पास में b है, कितना है माइनस का 3, ठीक है, और c कितना है अपने पास में अचर पद 1, ठीक है। अब मैं ये मान उठा करके और इस इक्वेशन के अंदर या ये अपने पास में जो फॉर्मूला है उसमें रख देता हूं, तो x बराबर में कितना है माइनस का b यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 9, माइनस में 4ac, 4a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, यही है यहां से, अपॉन में 2a, चलिए साहब x इज इक्वल्स टू में 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस में 4 अपॉन में 2, x इज इक्वल्स टू में 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए 5 बच गए, अंडर रूट का 5 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 3 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, एक बार तो ठीक है, और नेगेटिव साइन अगर आप ले लेते हो तो x का मान एक बार में कितना आ जाएगा 3 माइनस में अंडर रूट 5 अपॉन में 2, ये क्या आ गए आपके पास में 2 रूट्स आ गए, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को सरल करके और उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जाम्पल नंबर 14, ये क्या कह रहा है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 14 के सेकंड पार्ट की बात कर रहा है। यहां अपने को दो अलग अलग क्या दे रखी हैं, वेरिएबल्स दे रखी हैं, या यूं कह सकते हो कि यहां पर अपने आपस में जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा डिफॉर्मेट कर रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, चलो साहब एलसीएम ले लेता हूं इस पूरे का, इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, एक तो x नीचे और एक आ जाएगा x माइनस का 2। तो x का x से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा अपने पास में x माइनस 2, जिसको x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा x माइनस का 2। ठीक है साहब, यहां पे आ जाएगा अपने पास में x माइनस 2 का, आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा x, जो कि x 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, x बनाएगा। बराबर में क्या चल रहा है आपके पास में 3, नीचे क्या है 1। अब मैं क्या कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए x माइनस 2 माइनस का x, नीचे क्या है अपने पास में x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में 3/1। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये तो कट्टी हो गया आपके पास में, यहाँ पे बच गया माइनस का 2, इस एक को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया माइनस का 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6x। इस माइनस 2 को भी आप इधर लेके जाओगे कितना बन जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 0, इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके क्या कर सकते हो, फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके क्या कर सकते हो बेटा, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे a कितना है, या a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a होता है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो a का मान कितना आ गया 3। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, जो कि कितना है यहाँ पे माइनस का 6, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, और c का मान जो लास्ट में अचर पद है वो क्या है c है। तो ये लो साहब, अब ये मान जो है वो मैं इस फॉर्मूले के अंदर रख देता हूं। कहाँ गया अपने पास में फॉर्मूला, लिखा ही नहीं क्या, चलो लिख देते हैं। x बराबर में माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a, ये मान उठा करके रख दो। इसमें कितना आ गया आपके पास में x बराबर माइनस b का मतलब प्लस 6 माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर 6 चंगा 36, 4ac 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 अपॉन में 2a 3 दूनी 6। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लेना ना, 4 का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू सारा रख देना और फिर मल्टीप्लाई कर लेना, 24 ही आएगा, है ना। 6 प्लस माइनस 36, 36 में से 24 गए तो कितने बचे बेटा 12 बचे कि नहीं बचे, कितने बचे 12 बचे, अपॉन में 6, x इज इक्वल्स टू में 6 प्लस माइनस, अब देखो रूट 12 है, 12 को आपके रूट करने हैं, अगर इसकी जगह कोई कंप्लीट नंबर होता अच्छा होता तो आप उसका क्या कर लेते, निकाल लेते, लेकिन 12 का आपको निकालना नहीं आएगा, तो आप क्या करो इसके गुणनखंड करो, 2 छीके 12, 2 तिया 6 3। अब देखो यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, पेयर बन गया मेरे पास में 1, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं इसको 2 तो पूरा आ गया और इसका पेयर नहीं बन रहा था, आप क्या लिख दो इसको अंडर रूट 3, 2 रूट 3, और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा 2 रूट 3 इंटू में 2 रूट 3, 2 दूनी 4, रूट 3 कितना हो गया 3, 4 तिया 12, मान आ गया कितना 12, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि आप अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 रूट 3 अपॉन में 6। आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 6 है। देखो यहाँ 2 से कट रही हैं सारी की सारी संख्याएं, ये वाली भी और ये वाली भी, 2 से अगर आप काटोगे तो क्या बचेगा आपके पास में, देखो 2 तिया 6, ठीक है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और नीचे कितना बचेगा 3। अब आप पॉजिटिव साइन लेकर के क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू में 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 3, और नेगेटिव साइन लेकर के क्या लिख सकते हो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये जो दो मान है आपके पास में ये क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जहां पे x बराबर ना तो 0 है और ना ही क्या है 2 है। अब हम चलते हैं आगे, एक्सरसाइज नंबर 4.3 एग्जांपल नंबर 15, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर
takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. क्या कह रहा है कि आपके पास में एक मोटर बोट है, आपके पास में क्या है, एक नाव है, और आप उसको कहाँ, एक नदी मान लीजिए, नदी के अंदर तैरा रहे हो। वैसे तो यहाँ पे धारा बोल रहे हैं, अब एक नदी मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, एक नाव है, और उस नाव का उसकी चाल बता रखा है, स्थिर जल के अंदर चाल, जब पानी क्या हो, स्थिर हो, तो उसमें चाल कितनी है उसकी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने से मतलब क्या है, प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम, यानी कि धारा जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे बह रहे हैं पानी तो, और जो नाव है वो अपनी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों क्या हो जाती हैं, कोलैप्स करेंगे एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, अब ये कहां से, यहां से मान लीजिए स्टार्ट होकर के और 24 किलोमीटर यहां तक जाती है, जो कि कितना है आपके पास में 24 किलोमीटर है। तो धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अब 24 किलोमीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कवर करने में इसने जो टाइम लिया, ठीक है, कब, अप स्ट्रीम वाले केस में, ठीक है, वो टाइम 1 घंटा ज्यादा था, किससे, जब ये धारा की दिशा भी इसी तरफ हो और नाव भी इसी दिशा में हो, दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो, तो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लेती है ये नाव, उससे 1 घंटा ज्यादा लेती है, कब, जब एक दूसरे के अपोजिट चल रही हूं। क्लियर है? चलिए, अब मुझे नहीं पता स्टिल वाटर की जो चाल है वो क्या है, इसकी चाल क्या है, इसने बता रखा है कि स्थिर जल में चाल सिर्फ और सिर्फ इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम इसको सवाल को सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दें। लेट, क्या करेंगे, लेट, मुझे नहीं पता कि धारा की चाल क्या है, मैं तो मानता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बोट या मोटर बोट इन स्टिल वाटर, कितना दिया हुआ है माय डियर, दिया हुआ है, यहां पे आप लिख सकते हो गिवन, कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 100 द इफेक्टिव स्पीड, कौन सी स्पीड, इफेक्टिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, कि भाई जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, तब आपके पास में जो चाल होगी वो कितनी होगी, 18 किलोमीटर या 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर होगी। और फिर हम बात करेंगे द इफेक्टिव स्पीड इन अप स्ट्रीम, कि अप स्ट्रीम के केस में जो चाल होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में हो तब तो चाल क्या हो जाएंगी, उनकी जुड़ जाएगी, और जब नाव और धारा एक दूसरे के अपोजिट हो तब उनकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोट की चाल में से ये चाल जुड़ जाएगी और एक बार बोट की चाल में से ये चाल कम हो जाएगी। अब देखो 24 किलोमीटर की दूरी एक बार तो इस चाल के साथ में तय करती है, ठीक है, और एक बार 24 किलोमीटर की दूरी जो है इस चाल के साथ में तय करती है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि जब आप इस स्पीड के साथ जाते हो तो आपको 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। मुझे नहीं पता कि इसको टाइम, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, मान लेता हूं मैं कि इस डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड के साथ में कितना टाइम लगता है, t1, ठीक है, और 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को इस स्पीड के साथ कवर करने में हमें टाइम लगता है कितना, मान लेता हूं मैं t2। अब क्या कह रहा है कि t2 माइनस में t1 जो है वो कितना है, 1 घंटा है। तो मैं लिख देता हूं, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t2 माइनस में t1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। t2 क्या है अपने पास में, ये वाला टाइम, t2 क्या है, डाउन स्ट्रीम वाला टाइम। तो लिख दीजिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दोनों की सेम है 24, और स्पीड कितनी है, स्पीड t2 के केस में, अप स्ट्रीम के केस में 18 माइनस x,
और माइनस में t1 में कितनी है डिस्टेंस 24, स्पीड कितनी है 18 प्लस x इज इक्वल्स टू में 1। अब आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 18 माइनस x माइनस 24 18 प्लस x इज इक्वल्स टू में 1। करिए सॉल्व। एलसीएम ले लेता हूं मैं दोनों का, 18 माइनस x और ये आ जाएगा 18 प्लस x इज इक्वल्स टू में 1। यहां पे कितना बचेगा मेरे पास 24 18 प्लस x माइनस 24 18 माइनस x। सोल्व करिए। 24 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 432। यहां पे आ जाएंगे 24x, यहां पे कितने आ जाएंगे वही 432 और यहां पे कितने आ जाएंगे आपके पास में प्लस के 24x। ठीक है, ये नीचे ऐसे का ऐसा आ जाएगा। या इसको भी अगर आप सरल करना चाहो तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, और हमें पता है कि a प्लस बी a माइनस में b या a प्लस बी इंटू में a माइनस में b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 18 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1/1। ठीक है, 18 का स्क्वायर 432 से 432 कैंसिल, 24x से 24x ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48x। और इसको हम क्या कर लेते हैं अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस, तो ये किस तरफ चला जाएगा उस तरफ। 18 का आप स्क्वायर करोगे तो कितने आ जाएंगे 324 माइनस में x स्क्वायर। इस वाले टर्म को दोनों को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस 48x माइनस का 324 इज इक्वल्स टू में 0 हो गया ये। अब आप इसको क्या कर लो सोल्व कर लीजिए। फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन कितना होता है 2a होता है। हमें पता है यहाँ पे इस इक्वेशन में a b और c की वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा। a की वैल्यू तो क्या होगी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी x का कोफिशिएंट। तो देख लीजिए हेयर a इज इक्वल्स टू में 1, b इज इक्वल्स टू में 48 एंड c इज इक्वल्स टू में कितना है आपके पास में माइनस का 324। पुट दिस वैल्यू इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास में माइनस का b यानी कि माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर करोगे आप 48 का स्क्वायर कीजिए माइनस में 4ac, 4a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस का 324 और नीचे कितना जाएगा 2a। करिए सॉल्व। x बराबर में माइनस का 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर करोगे कितने आ जाएंगे 2304। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो आप प्लस 324 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे 1296 करके देख लेना। 2 x बराबर कितना आएगा माइनस का 48 प्लस माइनस में 2304 और 1296 को ऐड करोगे तो कितने आएंगे बेटा 3600। कितने आएंगे 3600 और नीचे आ रहा है 2, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में सीधा सीधा माइनस का 48 प्लस माइनस 3600 का करो कितने आ जाएंगे भाई 3600 के आप टुकड़े कर सकते हो 36 और 100। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 6 और इसका कितना होता है 10। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास में 60। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर 3600 आता है, तो यहाँ पे 60 आ गया अपॉन में 2 आ गया। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में माइनस का 48 प्लस का 60 अपॉन में 2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास माइनस का 48 प्लस का 60 12 अपॉन में 2 यानी कि वैल्यू आ गई 6। और अगर आप ये क्या लिया अपन ने पॉजिटिव, ठीक है, और अगर आप नेगेटिव लेकर के करते हो तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 48 माइनस का 60 अपॉन में 2 यानी कि माइनस का 108 अपॉन में 2 कटेगा तो आपके पास में वैल्यू आएगी माइनस का 54। और x क्या था हमारे लिए x था हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि आपके पास में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चाल हो सकती है क्या नहीं हो सकती, तो ये जो मान है अपने पास में ये नहीं होगा।
वैल्यूएबल जो डिजिट है अपने पास में 6, यही क्या होगा, उसका स्पीड होगा। ठीक है, सो आप यहां पे कह सकते हो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी x इज इक्वल्स टू में 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही तो पूछा है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। यहां पे आपके पास में इस एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं।